मार्गोमुंडा प्रखंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया जब सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण एवं जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने रॉयल ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन फीता काटकर किया। यह विद्यालय न सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी एक इमारत ही नहीं बल्कि उन सपनों का केंद्र है जो हर अभिभावक अपने बच्चों के लिए देखता है। इस शुभ अवसर पर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष फैयाज कैसर, लहरजोरी के मुखिया तैयब अली, मैजोरी के मुखिया सुधीर मंडल, मार्गोमुंडा के सोहन मुर्मू व अन्य गण्यमान्य अतिथि मंच की शोभा बढ़ा रहे थे। विद्यालय के प्रिंसिपल नेहा आलम ने माननीय मंत्री हफीजुल हसन का स्वागत बुके से किया। वहीं निदेशक शहजाद आलम ने उन्हें मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। अपने प्रेरणादायक संबोधन में मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि यह विद्यालय यहाँ के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर अग्रसर करेगा। अब बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने शिक्षा को समाज का सबसे सशक्त हथियार बताया और सभी अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों की पढ़ाई में सहयोग और प्रोत्साहन दें। कार्यक्रम को फैयाज कैसर और प्रिंस समद ने भी प्रभावशाली ढंग से संबोधित किया, जबकि मंच संचालन रामचंद्र झा ने बेहद गरिमामय अंदाज में किया। विद्यालय के अध्यक्ष गुफरान जाफरी, महबूब आलम, समर्पित शिक्षक शिक्षिकाओं जैसे निधि, श्वेता, राखी, अजय, आकिब और दर्जनों अन्य की मेहनत से यह आयोजन बेहद सफल और यादगार रहा। सैकड़ों अभिभावकों और बच्चों की उपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि यह स्कूल अब मार्गोमुंडा की नई पहचान बनने जा रहा है। मार्गोमुंडा क्षेत्र में एजुकेशन का क्वालिटी देने के लिए गुफरान भाई और शहजाद आलम द्वारा सीबीएसई स्कूल खोल अब बगैर पढ़ाई का कोई उपाय नहीं है, कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। इसी के तहत पिछले दिनों में यहाँ डिग्री कॉलेज पास कराए, उसका टेंडर हो गया, बहुत जल्दी हमसे लेना सामने जा रहा है। इसके साथ ही परसों ही हमने मार्गोमुंडा में ITI कॉलेज में दिया। ITI कॉलेज भी यहाँ मार्गोमुंडा में होगा, मधुपुर स्कूल में होगा और एक बड़ा पुस्तकालय जिसका कोर्स 3.5 करोड़ रुपया होगा, वो भी मैंने मार्गोमुंडा को दिया। कहीं से भी आप बच्चे नहीं निकल सकते हैं, घेरा घेरा कर आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आदमी गोरखिया किस घेरे का गोरखिया और पढ़े और गार्जियन से भी कहना कि आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए। अभी मिशन जो हम लोग को चलेगा प्रोत्साहन के लिए, जैसे हम लोग 15 अगस्त में जो भी स्कूल का टॉप लड़का होता है उसको हम लोग जो मेरे विधानसभा का कैबिनेट को ISC हो, ICOM हो और IT हो, इसमें जो मेरे विधानसभा का टॉप 3 को मैं प्रोत्साहन के लिए 15 अगस्त को ISC और योग शुरुआत किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पढ़ करके नौकरी लेना ही जरूरी नहीं है। आज अशोक है ये तो नौकरी नहीं लगा, लेकिन नौकरी से बेसी बना लो खाली सुया तो पढ़ाना पर कम में सुया होगा। अभी उनका बेटा मोहन अभी यहाँ स्टूडेंट चला रहा। अशोक का पुराना संबंध संबंध पुराना और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ उच्च शिक्षा के लिए और प्राइमरी शिक्षा के लिए आज जब उसमें नर्सरी जो 8 क्लास का यहाँ पाए, जब उससे आप बढ़िया पढ़ते जाइए तो आगे आपका भविष्य अच्छा मेरा शुभकामना है। और मैं यहाँ गार्जियन है, आपके बच्चे पढ़ने में तेज है, कहीं अगर एडमिशन का जरूरत है आप मेरे पास आएंगे।
हुआ, IIT में हुआ एडमिशन, मैं उसको मदद उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन मैं उसको बोला हूँ कि आपको लोन लो, IIT को लोन मिल जाता, लोन में 40,000 लगा, मैंने 40,000 रुपया उसको दिया, मदद किया कि आप एडमिशन लीजिए, इसका लोन भी करा। इसी तरह मनोज यादव, मेरे यहाँ कोई जाति पाति ऊंचा नहीं, जो आइए जो स्टेज पढ़ने के लिए आप आइए, हम आपको मदद। अभी देश का माहौल है, फिर जो केंद्र सरकार को बांटना चाहता है, तरह तरह की अफवाहें फैलाया जाता है, लेकिन अभी हम यहाँ परसों ही बांटने से निकला तो पहला एक मदरसे को किया, दूसरा एक याद हो रहा था मंडल समाज और लोगों द्वारा वहाँ, तीसरा दुल्हनपुर में क्रिश्चियन समाज द्वारा प्रार्थना सभा रखा गया था वहाँ। तो ये देख करके जो विपक्षी है उसको पछताना कि तो हर जगह मुस्लिम में जाता है, हिंदू में जाता है, क्रिश्चियन में जाता है, सब तो ये मजबूर है, गुरु जी का धरती यही से सरकार करना, इनकी गुरु जी इसी तरह काम के किए थे। फिर हाजी वाले साहब भी इस राज्य में काम किए, सबको इसीलिए बाहर में नहीं आना और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना। जब आप बाल बच्चों को पढ़ाइएगा तो आप इधर उधर का देख ही नहीं सकते, अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए जहाँ भी हो, अच्छा शिक्षा दीजिए, कम खाइए, शादी में कम खर्चा, लेकिन बाल बच्चे को पढ़ाइए। इन्हीं जनशब्दों के साथ फिर अभी मेरा एक सेक्रेटरी हूँ, मेरे वालिद साहब 1980 से ताहिरा करीब 40 साल सेक्रेटरी है, अभी वहाँ प्रोग्राम में 11 बजे से चालू है, मैं वहाँ का सेक्रेटरी, वहाँ का जो सरपरस्त है मुफ्ती इस्लाम कासमी साहब, उन्होंने 5 पटाल लिखा, उसका जिक्र है और उनकी जीवनी का भी जो जीवन है उसमें क्या है उसका भी लिखा है, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ, इसीलिए कम समय है, सभी से मदद चाहते हुए इस स्कूल में आप लोग ध्यान और जो गार्जियन जो है वो भी अपने बच्चों को यहाँ लाए और जो शिक्षक है वो मन लगा कर पढ़ाए, इन्हें भी घड़ी तैयारी और टाइम काटने बच्चे को पढ़ाइए, तेज बनाइए। और एक बात है जो भी गार्जियन अपने बच्चे को स्कूल या कॉलेज भेजते हैं, लेकिन शाम में 1 घंटा उसको पास आप बैठिए, जो इधर उधर गप में इधर फालतू समय बर्बाद करके 1 घंटा अपने बाल बच्चे को देखिए वो क्या पढ़ रहा है। नहीं आप जानते पढ़ाने, लेकिन कम से कम बैठिए, 1 घंटा बैठिए, तब माहौल आपका होगा। इन्हीं